सतपुड़ा भवन में लगी आग पर करीब 14 घंटे बाद काबू पाया जा सका है। अब तक यहां पर हुए नुकसान की कोई पूरी तरह से जानकारी नहीं मिल पा रही है। जन हानि नहीं हुई है, ये एक जानकारी जरूर है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से तीसरी मंजिल पर लगी हुई आग धीरे धीरे चौथी मंजिल पर भी फैल गई। जो शुरुआती जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये सतपुड़ा भवन की तीसरी मंजिल पर एसी में शॉर्ट सर्किट जब हो गया उसकी वजह से आग लगी है। चौथी, पांचवी और छठी मंजिल पर ये धीरे धीरे आग फैल गई और सभी मंजिलों को अपनी आग की चपेट में इन मंजिलों को ले लिया। मौके पर दमकल विभाग, एसडीआरएफ की टीम आग बुझाने के काम में लगी रही। ये सुबह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आग पर काबू पाने के लिए यहां पर सेना के हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई है। साथ ही सीआईएसएफ, एयरपोर्ट अथॉरिटी की भी टीमें लगी रहीं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी से इस संबंध में बातचीत की और प्रधानमंत्री ने हर संभव मदद देने का भरोसा भी दिया। और इसके अलावा सीएम ने गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी फोन पर बातचीत की। सुबह की तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से आग बुझाने की लगातार पूरी रात भी कोशिशें जारी रही। आपको बता दें केंद्र सरकार की ओर से यहां पर मदद वहां भी दी गई है राज्य सरकार को और आखिरकार देर रात करीब 2 बजे आग पर करीब काबू पा लिया गया। सिर्फ इन मंजिलों से धुआं निकलता हुआ दिख रहा था। अब सुबह आग पूरी तरह से काबू कर ली गई है। सतपुड़ा भवन की तीसरी मंजिल आदिम जाति कल्याण विभाग है वहां पर और यहीं से आग ऊपर के स्वास्थ्य विभाग और परिवहन विभाग के दफ्तरों में फैली। आपको बता दें कि सतपुड़ा भवन की जिन 4 मंजिलों पर आग फैली वहां इन विभागों की स्थापना संबंधित विभाग कार्य करते हैं और वहीं इस आग में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। देखिए, अब आग पर काबू पा लिया गया है और हमारी टीम ने वहां पर जाके काम करना भी शुरू कर दिया है। चौथे फ्लोर पे जाके वहां पे कुछ चीजें जो सुलग रही थी उनको बुझाने का भी काम किया है। हम लोग ये श्योर हो जाना चाहते हैं कि हमारी टीम के जाने से पहले वहां पर कोई भी उनको असुविधा न हो जब टीम वहां पर लास्ट में चीजें बुझाने पहुंचे। इसीलिए हम लोग एहतियातन अभी थोड़ा फोम और पानी का यूज कर रहे हैं, लेकिन आग पूरी तरीके से नियंत्रण में है। कहीं पर भी लपटे नहीं है। जो कुछ चीजें सुलग रही है उनको बहुत जल्दी ही बुझा दिया। और इस वक्त हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी जो लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए थे। अनुराग, फिलहाल स्थिति वहां कैसी है? यहां आग पर अब क्या कह सकते हैं, पूरी तरह काबू पा लिया गया और किस तरह के नुकसान की यहां पर खबर है? देखिए, आपने अभी भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह को सुना। वो खुद भी कह रहे थे कि कहीं सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कहीं कोई थोड़ी बहुत लपट तो नहीं उठ रही है, क्योंकि जो पश्चिमी ब्लॉक है बिल्डिंग का पीछे की तरफ वहां पर अभी थोड़ी लपटें दिखी थी। 6 बजे के आसपास इस पर पूरी तरह से काबू पाने की बात कही गई है, लेकिन कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी लपटें अभी भी दिख रही हैं। तो अब ऊपर जाकर जो दमकल के कर्मी हैं वो उस पर काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा था, दरअसल तीसरी मंजिल से आग शुरू हुई थी और फिर धीरे धीरे छठी मंजिल तक पहुंच गई थी। और इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है अभी, चूंकि आग जब पूरी तरह बुझेगी तो पता लग पाएगा, तो इसका आकलन होगा। पर सबसे ज्यादा नुकसान चिकित्सा विभाग का हुआ है और बताया जा रहा है कि चिकित्सा विभाग से संबंधित कई फाइलें जल गई हैं। इस पूरी कवायद में न सिर्फ जो दमकल के कर्मचारी हैं मध्य प्रदेश के वो, बल्कि 50 से ज्यादा गाड़ियां लगी थी, 300 से ज्यादा टैंकर वहां पर मौजूद रहे। नगर निगम के इंदौर से गाड़ियां मंगाई गई, रायसेन, मंडीदीप से दमकल की गाड़ियां मंगाई गई हैं। सरकार का यही शुरुआती अनुमान है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है और उसके बाद एसी के कंप्रेसर में ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से पूरी तरह फैलती गई। पूरे दफ्तर में 30 से ज्यादा एसी के कंप्रेसर में ब्लास्ट हुआ है, लेकिन इसके वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए एक 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है जो इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं और बताएगी कि क्या क्या हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात करके 2 एयरफोर्स के जो विमान हेलीकॉप्टर है उनके आने की बात कही गई थी, लेकिन सुबह तक वो वहां नहीं पहुंचे हैं। हालांकि अब पूरी तरह से लगभग आग पर काबू पा लिया गया है। जैसा हमारे आला अधिकारी भी बता रहे हैं कि थोड़ी बहुत अगर कहीं लपटे हैं तो ऊपर जा करके कुछ सामान जलने के, तो किसी फ्लोर पर उसको जा करके वहां बुझाने की कोशिश की जा रही है।